यह घटना गणेशपेट थाना क्षेत्र में एसटी महामंडल के क्वार्टर के सामने देर रात में हुई। घायल की पहचान 34 वर्षीय आमीन मुस्तफा पठान के रूप में हुई है, जो ऊंट थाना क्षेत्र का निवासी है और ब्लिंकिट कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। पुलिस के अनुसार आरोपी 20 वर्षीय केतन उर्कुड़े और 20 वर्षीय श्रवण बारई भी उसी कंपनी में डिलीवरी का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि आमीन समय पर डिलीवरी पूरी करने के कारण कंपनी में अच्छी छवि रखता था। इसी बात से नाराज दोनों आरोपी अक्सर उसे विवाद करते थे। रविवार सुबह भी दोनों ने आमीन से झगड़ा कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। रात में जब आमीन मॉडल मिल चौक पर डिलीवरी देकर कंपनी लौट रहा था, तभी पहले से पीछा कर रहे दोनों आरोपियों ने एसटी महामंडल क्वार्टर के पास उसकी बाइक रोक ली और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में आमीन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आरोपी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गणेशपेट पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे प्रतिस्पर्धा के साथ अन्य कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। सदर खबरेवरनं आमची पोलीस तिथे पोहोचली तेव्हा तिथे जखमी नव्हता, पण घटनास्थळावर रक्त पडलेलं होतं। माहिती काढली असता सदरील जखमीला ब्लिंकिटच्या काही लोकांनी मेडिकलला घेऊन गेल्याचे कळले। सदर माहिती अशी आहे की हा जो इथला जो फिर्यादी जखमी आहे आमीन पठाण, डिलिव्हरी बॉय आहे ब्लिंकिटचा। हा उंटखाण्याला जातो इमामवाडी हद्दीमध्ये। हा रोज आपल्या टार्गेटपेक्षा जास्त टार्गेट पूर्ण करतो, म्हणजे त्याला एक्स्ट्रा रक्कम मिळतो कंपनीकडनं। आणि यातील जे आरोपी आहेत त्याला मारणारे, एक आहे केतन उरकुडे, हा दिला जातो, आणि दुसरा आहे श्रावण बारई। तर हे त्याला नेहमी टोकायचे की तू उशिरा येऊनही तुझं टास्क पूर्ण करतो आणि तुला कंपनीकडनं जास्त रक्कम मिळते। तर त्यांचे नेहमी असे वाद व्हायचे। 2 तारखेला पण सकाळी त्यांचा वाद झाला होता याच कारणावरून, आणि त्या वादाच्या अंती संध्याकाळी त्यांनी त्याचा पाठलाग करत आले आणि त्याला जाधव चौक येथील बाजूला एस टी स्टँड यांचे जे क्वार्टर्स आहेत त्यासमोर त्याला चाकूने वार केला आणि त्यामध्ये तो गंभीर जखमी झाला होता आणि त्याला लगेच मेडिकलमध्ये नेऊन त्याचा उपचार करण्यात आलेला होता। सदरील दोन्ही आरोपींना आमच्या DB पथकाने अटक केलेली आहे। सदरील दोन्ही आरोपी आज त्यांना रिमांड घेण्यात आला आणि ते गुरुवारपर्यंत PCR मध्ये आहेत। आरोपीचं काही पार्श्व रेकॉर्ड काही नाही आहे। एक साधारण त्यांच्यामध्ये वादावादी होत असल्या कारणानं त्यांनी असे कृत्य केलेलं आहे।